उनकी सोच वैसी है। अगर किसान अपने अधिकारों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उनकी ट्रोल आर्मी उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बताती है। किसान कैसे खालिस्तानी और आतंकवादी हो सकते हैं? किसान तो किसान रास्ते में है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत कहां तक पहुंचा है? ये सरकार जो बीजेपी सरकार नारा दिया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी देश की महंगाई की क्या है स्थिति? अभी बेरोजगार युवा बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ युवाओं की नौकरी देने की बात की थी सरकार ने। तो ये काले कानून को वापस लेने के लिए, पेट्रोल डीजल की कीमत की कम करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए आज संसद घेराव कर रहे हैं। जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने किसानों के ऊपर थोपा है, देश के किसान लगातार 2 महीनों से आंदोलनरत हैं। लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार अपने उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का हित कर रही है। भारतीय युवा कांग्रेस किसानों के समर्थन में आज संसद घेराव करने जा रही है और अपनी मांग रख रही है कि आप किसानों की आवाज सुने, इस देश के अन्नदाताओं की आवाज सुने और उनके हित में फैसले लेकर तीन कानून को निरस्त करके उन्हें उनका अधिकार दे। पीएम मोदी जी ये कह रहे हैं कि ऐसे आंदोलन जीवियों से बचने की जरूरत है। वो उनकी सोच वैसी है। अगर किसान अपने अधिकारों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उनकी ट्रोल आर्मी उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बताती है। किसान कैसे खालिस्तानी और आतंकवादी हो सकते हैं? किसान तो किसान है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके अधिकारों को नहीं देने के लिए और अपने उद्योगपति साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी जी ऐसी बातें करते हैं। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? संसद घेराव। हमारी मांग है कि किसानों की मांग पूरी हो। किसान एकता जिंदाबाद। क्या लगता है कि आप लोग संसद कर रहे हैं? लगेगा ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। चलने वाला आप लोगों का प्रोग्राम? हाँ जी, चलने वाला है प्रोग्राम? जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जब तक हमारे किसान वहां पर बैठे रहेंगे तब तक यूथ कांग्रेस श्रीनिवास जी के, कोकोपाड़ी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को जिंदा रखने का काम करेगी। कानून को विरोध करके भी रास्ते में है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत कहां तक पहुंचा है? ये सरकार जो बीजेपी सरकार नारा दिया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी देश की महंगाई की क्या है स्थिति? अभी बेरोजगार युवा बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ युवाओं की नौकरी देने की बात की थी सरकार ने। तो ये काले कानून को वापस लेने के लिए, पेट्रोल डीजल की कीमत की कम करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए आज संसद घेराव कर रहे हैं। माननीय श्रीनिवास बीवी जी हमारा इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में, कृष्णा लाबर जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश में, पूरे देश भर से लोग आए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। बार बार जो है आंदोलन जारी है, आप लोग भी कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन सरकार तक क्या बात नहीं पहुंच पा रही है। कैसे देखते हैं पूरा? नहीं, ये सरकार को जगना होगा। ये युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचना है। आज हम संसद घेराव में ये डिमांड करेंगे कि सरकार जो किसान की आवाज है, जो देश की आवाज है, सरकार वो आवाज को सुने, आवाज को कुचलने की जो कोशिश ना करे सरकार। आज ये घेराव में सरकार को हम घेरेंगे, संसद को घेरेंगे। इसमें क्या किसानों का भी मुद्दा है? 100% किसानों का मुद्दा है। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी है, यूथ कांग्रेस है। काले कानून को वापस लेने के लिए आज की आंदोलन है। काले कानून वापस लेने के लिए, पेट्रोल डीजल की कीमत जो बढ़ोतरी है उसको कम करने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए आज हक की लड़ाई। देने से सब कुछ नहीं चलेगा। इस 3 काला कानून को वापस लेना चाहिए जल्दी से। जब तक नहीं लेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। और इस देश का युवा कहीं ना कहीं सड़क पे है। इन लोग ने बड़े बड़े वादा किया था साल में 2 करोड़ का नौकरी देने का। 45 ईयर्स में, 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल के बेरोजगार का मारी आ चुका है। बट ये सरकार का ये इनका कमी की वजह से ये सारी चीज़ हुआ है। ये सरकार जल्दी से जल्दी ये काला कानून और इस देश का युवा के बारे में सोचना। तो ये सोया है, सरकार जगाने का हमने कोशिश कर रहे हैं। बट कोई व्यक्ति सोया है तो हमने उसको जगा सकता है। बट ये सरकार ड्रामा कर रहा है सोए जैसा। आप कोई आके इसको जगाने का कोशिश करो, ये लोग जगेगा नहीं है। क्योंकि ये 2 लोग को कहने पे सारी चीज़ हो रहा है। डबल इंजन सरकार हर जगह इन लोग ने बोलता है ना, वो डबल इंजन कौन है सरकार पूछे। वो लोग कहने से मुंबई से बैठ के सारी हो रहा है। अभी नागपुर में जो होता था इनका सारे बंद हो चुका है।
वहाँ चड्डी के बीच में जो भी चर्चा होता था वो बंद हो गया है। लेकिन श्रीनिवास जी, कल प्रधानमंत्री ने राज्यसभा से जो कृषि कानून है उसको लेकर के समझाने की कोशिश करी, बोले हम बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं और एमएसपी रहेगी। ये हमेशा पहले भी बोले, अच्छे दिन का बात किया था नरेंद्र मोदी ने, अच्छे दिन आया क्या? हाँ, काला धन का बात हुआ था, लेके आया क्या? 15 लाख का बात किया था, 15 लाख मिला है क्या? जो पैदल जा रहे हैं वो लोग को हवाई जहाज में बिठाने का बात किया था, कोई हवाई जहाज में जा रहा है क्या? अरे इतनी बड़ी लेवल पे आर्थिक व्यवस्था गिर चुका है, इनका नाकामी है सरकार ने। ये सरकार 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया बोल रहे हैं ना, जो कांग्रेस ने जो भी बनाया था इंस्टीट्यूशन सारे एक से एक सेल करने में लगे। आखिरी सवाल, रणनीति क्या रहने वाली है? अरे देश का जनता समझ चुका है, ये सरकार को उखाड़ के फेंकेगा तब भी समझ में आएगा, नहीं तो इस देश को भेजने के लिए कहीं ठेका लेकर है, साजिश मेरे को लग रहा है इन लोग ने ठेका लेके रखा है इस देश को भेजने के लिए। कह रहे हैं कि ऐसे आंदोलनजीवियों से बचने की जरूरत है, देश को बचने की जरूरत है, पीएम मोदी जी कह रहे हैं। अरे ये आंदोलन किसके लिए हो रहा है? किसने बैठा है? इस देश का अन्नदाता बैठा है, 2-2 महीने 3-3 महीने हो रहा है, क्यों बैठा है? कोई पागल है क्या? ये सरकार पागल सरकार है। इस देश का रीढ़ की हड्डी अन्नदाता, उनका समस्या नहीं समझ पा रहे। इस 3 काला कानून को वापस जब तक नहीं लेगा तब तक लड़ने का काम करे। आप दिल्ली में बॉर्डर पे कहीं जाके देखो, ये दिल्ली का ये बॉर्डर है और कोई इनका ये सीमा बना के रख दिया। ये इंडिया में है, कहीं कौन से कंट्री में है, ऐसा महसूस होता है। मीन्स ये सरकार को जल्दी से जल्दी इस काला कानून को वापस लेना। इस देश का युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार के नाम पे सड़क पे घूम रहा है, इंजीनियरिंग MBA पढ़ के। जल्दी से जल्दी इस देश का युवा के बारे में बात करो, मन की बात में नौकरी